नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन जो है अयान सजेंटा का और दूसरा साहो सजेंटा का, इन दोनों के ऊपर। दोनों ही वैरायटी जो है जुलाई महीने में लगाई गई थी। हालांकि बता दूं कि अयान का जो एक्सपीरियंस है वो दोस्तों मेरे पास सिर्फ जो है बरसात का ही है, यानी कि जुलाई महीने में ही लगाया गया है। जो साहो का है वो गर्मियों का भी है और बरसात का भी है, दोनों सीज़न का है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों के कंपेरिजन के ऊपर कि क्या क्या दोनों में खामियाँ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। तो दोस्तों जो अयान रहता है आपका, उसमें जो है फैलावट थोड़ी कम है, यानी कि उसमें पत्तियां बहुत कम है कंपैरिजन किया जाए साहो के मुकाबले। साहो में जो है काफ़ी ज़्यादा पत्तियां रहती हैं, काफ़ी घनत्व है उसमें। ब्रांचेस जो हैं वो शुरुआत से ही निकल जाती हैं। जैसे आपकी पहली निंदाई, यानी मान लीजिए कि 15-20 दिन का जब आपका पौधा हो जाता है तो जो है उसमें अच्छी खासी ब्रांचेस जो है निकलना शुरू हो जाती है। वहीं अगर अयान की बात की जाए तो शुरुआत में ऐसा रहता है कि अयान में ब्रांचेस और फैलावट बहुत कम नज़र आती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि पौधा जो है बहुत ही हल्का, बहुत ही पतला इसका जो है तना रहता है और बहुत कम पत्तियाँ जो है हल्की हल्की सी लंबी लंबी सी पत्तियाँ रहती हैं, जो कि जिनमें कि ज़्यादा चौड़ापन या फैलावट नहीं रहती है। और जो कलर रहता है पत्तियों का वो भी थोड़ा जो है लाइट हरा जैसे रहता है मुकाबले साहो के। साहो में थोड़ा गाढ़ापन आपकी पत्तियों में देखने को मिलता है और ब्रांचेस भी रहती हैं वो टहनियाँ रहती हैं, वो मोटी मोटी रहती हैं साहो में। और आगे ब्रांचेस जो रहती हैं वो शुरुआत से आपने की निकलना शुरू हो जाती हैं साहो में, और अयान में जो है थोड़ा लेट निकलती हैं। लगभग 25-30 दिनों के बाद जो है ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। पर अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए कि अयान में आपको 45 दिनों तक तो ऐसा लगेगा नहीं कि इतनी ज़्यादा फैलावट नज़र नहीं आती है उसमें। जो फैलावट नज़र आती है वो 45 दिनों के बाद अच्छी खासी फैलावट नज़र आती है, जब उसमें जो है आपकी फ्रूटिंग उसमें अच्छी आपको नज़र आती है, और साथ ही साथ जो फ्लावरिंग भी है वो उसके बाद ही नज़र आती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और साहो में जो रहता है वो शुरुआत में ही आपको जो है फ्रूटिंग भी नज़र आती है और फ्लावरिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नज़र आती है। 40-45 दिन की फसल में आपको अत्यधिक जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नज़र आएगी। पर साहो में अयान में ऐसा रहता है कि अयान में आपको थोड़ा लेट दिखाई देती है वो चीज़। और क्योंकि अयान में आपकी जो फसल रहती है, फ्रूटिंग होती है, वो थोड़ी हाइट पे जाके होती है, वो बिल्कुल ज़मीन से नहीं लगती है। जैसे कि साहो में ऐसा रहता है कि अप्रॉक्सीमेट ज़मीन से जो है आधा फीट के ऊपर ही जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग लगना शुरू हो जाती है और ऊपर को कंटिन्यू जो है फ्रूटिंग लगती रहती है। पर जो अयान में दोस्तों वो लगती है लगभग जो है 1 फीट के बाद ही आपकी जो है अप्रॉक्सीमेट जो है फ्रूटिंग लगना शुरू होती है। और ऊपर को जैसे जैसे पौधा जो है लगभग 2.5 फीट के आसपास हो जाता है, 2-2.5 या 3 फीट के आसपास पहुंच जाता है, उसके बाद जो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है। 2.5 फीट के बाद ये लेके चलिए कि अत्यधिक उसमें फ्लावरिंग होती है, अत्यधिक ब्रांचेस निकलती है और फ्रूटिंग उसके बाद आपको नज़र आती है। ऐसा रहता है आपका अयान में। और पकता दोस्तों पहले जो है आपका अयान है। अयान आपका जो है कम से कम 5-7 दिन का डिफरेंस रहता है साहो से ज़्यादा पकने पे। जो अयानी मैंने ऐसी वैरायटी देखी जो इतनी जल्दी अर्ली में पक जाती है, यानी कि ये मान के चलिए कि 65 से 70 दिन के भीतर जो है आपकी पक जाती है। बरसात में हमने लगाया था इसको जुलाई महीने में, तो आगे को जो है काफ़ी लंबा समय चलेगा। और पत्तियाँ इसकी जो है काफ़ी लंबे समय तक हरी रहती हैं। पत्तियाँ 100 दिन के आसपास भी अगर पौधा हो जाता है अयान का तो वो पत्तियाँ उसकी पीली नहीं पड़ती, पीली होके गिरती नहीं है, सूखती नहीं है। पूरा का पूरा पौधा जो रहता है वो हरा हरा रहता है। पर साहो में ऐसा नहीं है। साहो में जैसे ही 100 दिन की आसपास फसल पहुंचती है तो कुछ पत्तियां जो उसकी पीली होकर सूख जाती हैं थोड़ा, उसमें जो है आपको फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग नज़र आएगी अत्यधिक मात्रा में। बहुत ज़्यादा पका हुआ टमाटर नज़र आएगा, एकदम से पक जाता है। पर अयान में ऐसा है दोस्तों कि अयान पहले पकना शुरू होता है और धीरे धीरे पकता है, फिर एकदम से पूरा का पूरा जो है वो प्रोडक्शन उसकी नहीं निकलती है, धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है। जैसे और भी आपकी वैराइटीज़ निकलती हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज निकलना शुरू होती है। थोड़ा ऐसा रहता है दोस्तों बरसात के बाद जो है मौसम थोड़ा डाउन चला जाता है, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर महीने में जो है चला है, तो उसमें जो है थोड़ी टेम्परेचर भी डाउन रहता है, तो धीरे धीरे फसल भी पकती है। तब करके भी हो सकता है। गर्मियों में मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है कि अयान किस तरीके से पकता है। साहो जो है आपका रहता है एकदम से पक जाता है पूरा का पूरा, कंटिन्यू आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। गर्मियों में तो ऐसा रहता है कि आप उसको एक दिन छोड़ के उसकी हार्वेस्टिंग कीजिए, अच्छी खासी जो है आपको प्रोडक्शन देखने के मिलेगी, पका हुआ टमाटर देखने को मिलेगा हर एक दिन छोड़ के। और बरसात में भी ऐसे ही रहता है दोस्तों, बरसात में जो लगाया जाता है उसके बाद की जो हार्वेस्टिंग रहती है वो भी आप जो है 1 से 2 दिन छोड़ के कंटिन्यू उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अच्छा साइज़ भी रहता है। साइज़ ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, साइज़ काफ़ी अच्छा रहता है। गोले में दोनों आते हैं, गोले प्रकार के टमाटर दोनों, छुआरे में नहीं आते हैं। तो हार्वेस्टिंग अच्छी है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। पर साइज़ मुझे देखने को मिला
ज़्यादा बेटर जो रहा वो अयान का, साहो से ज़्यादा बड़ा साइज़ मुझे अयान में नज़र आया। और काफ़ी ज़्यादा सख्त फ्रूट है, काफ़ी ज़्यादा जो है शाइनिंग भी है उसमें, काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है अयान मुकाबले साहो के। बाकी हो सकता है कि उसमें केयर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और दोस्तों हाइट की बात की जाए तो साहो आपका जो है अप्रॉक्सीमेट 4, 5, 6, 7 फीट तक जा रहा है। मैक्सिमम 7 फीट तक ही देखा, 8 फीट बड़ा कम है। और गर्मियों में मैक्सिमम जो है 5 फीट 6 फीट एवरेज है। और अयान का ऐसा लगता है कि शुरुआत में ख़त्म हो गया पौधा लगभग 5 फीट के आसपास, बट उसकी भी हाइट जो है दोस्तों वो 7, 8, 9 फीट तक जा रही है। अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है, तो देखने आगे वो कितनी जो है इसमें ग्रोथ और भी देखने को मिलती है। साइज़ में ऐसा कोई कमी नहीं नज़र आ रही कि निचली हार्वेस्ट हो चुकी है तो ऊपर वाले में कोई कमी नज़र आ रही है, क्योंकि हम उसमें 0-0-50 वगैरह जो है उसमें टाइम टू टाइम डालते रहते हैं हम, तो उससे भी साइज़ में भी अच्छी वृद्धि है। ऊपर ही जो टमाटर लग रहे हैं हमारे ऊपर वाले गुच्छों में, तो उसमें भी अच्छी खासी जो है साइज़ बन रहा है। और सेम ही जो है साहो में भी है, साइज़ में कोई कमी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मामूली से छोटा है साहो पूरे ऑल ओवर लिया जाए अयान के मुकाबले। तो बीमारी की बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद। अयान बेसिकली ज़्यादा जो है वो साहो में आएगी, क्योंकि अयान में ऐसा है कि उसमें पत्तियां बहुत ही पतली रहती हैं, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है पत्तियों में, ज़्यादा मोटी नहीं है पत्तियां, बिल्कुल लाइट हरे कलर की हैं। तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है कम कीटों का प्रकोप होगा, उसमें ईजिली जो है हवा क्रॉस होगी, ईजिली धूप लगेगी, उसमें जो है कीटों का प्रकोप भी कम रहेगा क्योंकि पत्तियाँ दूर दूर होंगी। और दूसरा जो फंगस ब्लाइट भी जो है थोड़ा कम चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा कम, मुझे नहीं दिखा है कोई कहीं इसमें ब्लाइट लगी हो। और साहों में जो है चांसेस जो है वो 60 से 80% है, क्योंकि उसमें जो है आपकी पत्तियाँ बहुत नज़दीक रहते हैं, फ्रूट इकट्ठा लगता है उसमें, तो उसमें जो है आपको टाइम टू टाइम जो है अकॉर्डिंग शेड्यूल से पहले उसमें छिड़काव करने पड़ेंगे। मेरी नहीं लगी ब्लाइट, हालांकि लीफ माइनर वगैरह काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। लीफ माइनर की इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, उस पर छिड़काव कर लो वो रुक जाता है। उसके बाद पत्ती में आपको दिख रहे हुए काफ़ी ज़्यादा जो है राउंड काफ़ी ज़्यादा जो है लीफ माइनर नज़र आ रहा है, पर वो पूरा का पूरा कंट्रोल्ड है। क्योंकि होता है दोस्तों हार्वेस्टिंग के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा जो हूँ इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, बहुत कम करता हूँ उस वक्त। इंस्टेंट जो कॉन्टैक्ट ज़्यादा करता हूँ, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, ताकि जो है हमारी फसल जब हम उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में लेके जाएँ तो लोगों को उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स जो हैवी रहते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक जो है कीटों को नियंत्रित करते हैं, उनके कुछ अवशेष जो रहते हैं, कण जो रहते हैं, वो हमारी फसल में चले जाते हैं, हमारे फ्रूट में चले जाते हैं, जिसको हम तोड़ते हैं, तो वो जो है आगे हम सेल करते हैं मार्केट में। जब उनको लोग खाते हैं तो उसमें भी भोजन में भी उनके पहुंच जाती हैं वो चीज़ें, जिससे कि उनको डैमेज पहुंचता है। तो उसके लिए जो हम जब हमारी हार्वेस्टिंग चल पड़ती है तो हम उसमें जो है बहुत कम मात्रा में जो है इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और फंगीसाइड्स का तो कर लेते हैं, पंताली वगैरह ऐसे रहते हैं जो कि कॉन्टैक्ट में आते हैं, या फिर आपके और भी आते हैं बहुत सारे कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। हम इस तरीके से करते हैं ताकि हम जो जब 3 से 4 दिन हार्वेस्ट नहीं करनी होती अपनी फसल, तब हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, या फिर अत्यधिक मात्रा में जो है इंसेक्ट या फंगस लग जाए तब जाके भी जो हार्वेस्टिंग स्टेज में जो है उसका प्रयोग करते हैं। या फिर आप उससे अवॉइड करने के लिए पत्तियों को काट सकते हैं, अगर आपने कम मात्रा में लगाया उससे भी जो है पत्तियाँ कट हो जाती हैं निचली पत्तियाँ, तो उससे भी जो है कीटों के लगने के चांसेस और फंगस के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी दोस्तों बीमारियों का ऐसा है कि आप कोई भी वैरायटी लगा लो, कोई भी फसल लगा लो, उसमें जो है आप केयर नहीं करोगे, उसमें स्प्रे नहीं करोगे इंसेक्टिसाइड की, फंगीसाइड की, तो उसमें बीमारियां लगेंगी सब में। वो आपके हाथ में होता है कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, समय से पहले उसमें छिड़काव करते हो, या बीमारी लग जाती है तब भी आप उसकी सही टाइम पे जो है उसमें छिड़काव कर लेते हो, उसमें जो है अप्लाई कर देते हो दवाइयाँ, तब जाके। और सही जो है टॉनिक, सही जो है उसमें खाद, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उनमें सही तरीके से डालते हो, तो उसमें जो है प्रोडक्शन भी अच्छी देखने को मिलती है। पर थोड़ा बहुत जो है वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत लगभग जो है 40 से 50%। बाकी आपके हाथों में सब कुछ होता है कि आप उसमें उसकी केयर किस तरीके से करते हो, क्या क्या उसमें डालते हो। और दोस्तों बात की जाए दोनों में से कौन सी बेस्ट वैरायटी है, तो दोनों ही बेस्ट मुझे लगी। और हाइट आगे को लग रहा है कि लाइफ भी ऐसा लग रहा है कि जो है अयान की ज़्यादा चलेगी आगे को लाइफ। साहो जो है एकदम से हार्वेस्ट करके ख़त्म हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। पहले वैसे भी जो है 120 दिन 150 तक आपका लास्ट 150 दिनों तक ही लास्ट जाता है, 120-130 दिन वैसे गर्मियों में रहता है। और अभी जो सर्दियों में चला हुआ है, बरसात में चला हुआ है, वो 150 दिन तक चला जाएगा। पर अयान मुझे लग रहा है कि ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा, 160-170 दिनों तक क्रॉस कर सकता है आगे को।
बट गर्मियों का नहीं मुझे पता कि कितने दिन तक चल पाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ।